हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल यूडीमोनिया क्लासेस पे स्वागत है। आज हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की यूपीएससी मेंस के लिए प्रीलिम्स के लिए कंटेंट लेके आए हैं फिर से। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी है, ये 3rd क्लास होगा। आज हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म होने के क्या कारण हैं। बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म होने के 2 कारण हैं। एक तो होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड। नेचुरल और आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड। जो नेचुरल है वो बहुत ही धीरे दर पे होता है क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, तो उसी टाइम में नई पॉपुलेशन, नए ऑर्गेनिजम्स, नई प्रजातियां भी आ जाएंगी जितने में पुरानी वाली ख़त्म होंगी, तो वो नेचुरल है। नेचुरल में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आती है, जो महाद्वीप का जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो खिसकते रहते हैं, उसकी वजह से बाढ़ आना, वॉल्केनो आना, फ्लड आना, अर्थक्वेक आना, बीमारियां फैलना, एस्टेरॉयड का आना, जैसे कि हमने उल्का पिंड देखा था ना, जिसकी वजह से डायनासोर्स मर गए, सेम वही चीज़। डायनासोर्स का केस आपने देखा था, सेम वही चीज़। ठीक है, तो इसके आगे हम देखेंगे वाइल्ड फायर, जंगलों में आग लगना, जंगलों में आग लगना एंड डिजीज़ इन डिक्रीज इन पॉलिनेशन। मतलब जो फूल होते हैं उन तक मधुमक्खी वगैरह नहीं रहेंगी, प्रजातियां नहीं रहेंगी, तो फूलों का जो पार्ट होता है उसको लेकर कौन आएगा। मतलब प्लांट्स के अंदर जो होता है वो प्रकृति के थ्रू होता है। नए बीज लाना, नए बीज पैदा होना, इसके लिए पॉलिनेशन कराया जाता है, तो वो कैसे हो पाएगा। ये कम होना ये नेचुरल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा होता है इंसानों के द्वारा किया जाएगा, तो ऑफ कोर्स सी बात है उसका रेट बहुत ज़्यादा होगा। एक रीज़न हो जाएगा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, आपके रहने की जगह बर्बाद कर दी जाती है। पॉपुलेशन का बढ़ना, खेती बाड़ी बढ़ाते चले जाना, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाना, क्लाइमेट चेंज करना, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, बाहर की स्पीसीज़ को लाना, पोचिंग करना, इंसानों का मटेरियलिस्टिक व्यू, अर्बनाइजेशन करना और गवर्नमेंट की बैड पॉलिसीज़ का नतीजा। इंसानों ने उनके घरों में घुस के हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, उनके घरों में घुस के बर्बादी मचाई है। जैसे चीता वीता जंगलों में घुसकर अपने खेती करना चालू कर दिया, खेत बना लिए, घर बना लिए, उनके घरों को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से आप न्यूज़ में देखते हो कोई भी बाघ और चीता इंसानी बस्ती में पहुंच जाता है। और पॉपुलेशन का बढ़ना, जनसंख्या कितनी तेज़ी से आज के टाइम पे बढ़ती जा रही है। और एग्रीकल्चर का फैलते जाना, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना, ग्लोबल वार्मिंग होना, पेस्टिसाइड्स का बढ़ना। पेस्टिसाइड्स का बढ़ने का मतलब है जो खेतों में डालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनका एक एग्जांपल है डीडीटी जैसा केमिकल। इसकी वजह से 150 से 200 प्रजातियां पक्षियों की मर चुकी थी, तो सोचो कितना खतरनाक होता है ये। एग्जॉटिक स्पीसीज मतलब जो बाहर से विदेशी स्पीसीज लाई जाती है, जैसे गाजर घास लेकर आए थे हम अमेरिका से। पोचिंग मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से जानवर का जंगल में से, जैसे वो होता है ना राइनोसोरस, उनका सींग ले लेना, अलग अलग जानवरों से जैसे हाथी का दांत ले लेना, ये सब चीज़ें पोचिंग करना जानवरों की। हंटिंग तो देखो शौक के लिए की जाती थी, शिकार करना, खाने के लिए शिकार करना एट्सेट्रा। ठीक है, और इसके अलावा हम आगे देखेंगे मटेरियलिस्टिक व्यू, जो इंसानों को आज बन चुका है। शहरीकरण बढ़ाते जाना और टूरिज़्म। 1950 में बाघ वगैरह मारे गए ताकि टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, तो ये सब बातें। इसके बाद आप देखोगे बायोडाइवर्सिटी को बचाने के तरीके। एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है आपको आपकी नेचुरल सेटिंग में प्रोटेक्शन दिया जाएगा। एक्स सीटू का मतलब होता है बाहर से प्रोटेक्शन लाई जाएगी, बाहर से पहुंचाई जाएगी। एग्जाम्पल, मान लेते हैं कोई चीता मोदी जी के पास पार्लियामेंट हाउस में बात करने गया, पीएम हाउस। उसने बोला भाई ऐसे ऐसे मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है रहने में, तुम लोगों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है ना, तो मेरे को जगह दो, मुझको प्रोटेक्शन चाहिए। तो मोदी जी ने बोला ठीक है, आज से मेरा पीएम हाउस तुम्हारा है, तुम तुम्हारे साथ ही यहाँ पे आकर रहो, तुम्हें कोई परेशानी होगी कोई तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता।
ये हो गया XC2। आपको बाहर एक जगह दे दी गई, वहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक। वहीं पे अगर मोदी जी ने कहा होता कि अच्छा ऐसी बात है, मैं तुम्हारे जंगल में तुम्हें Z+ सिक्योरिटी देता हूँ, जाओ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, जाओ अब बिना डर के रहना, हो गया इन सीटू। आपको आप जहाँ रहते थे वहीं पर ही एक बढ़िया सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी गई, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखोगे XC2 में क्या होता है, इन सीटू में क्या होता है। ये ना UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन सीटू में कौन कौन से आते हैं, XC2 में कौन कौन से आते हैं, तो इनको याद कर लेना। इन सीटू में बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, और नेशनल पार्क, सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट, जिन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जा सकता है, देन कंजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बाद आया XC2। XC2 में जो बाहर जाकर लोगों को बसाया जाता है, बोटानिकल गार्डन, जीन बैंक, सीड बैंक, चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क, ब्रीडिंग, ट्रांसलोकेशन, टिश्यूज बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन। अब इनका मतलब देखें अगर हम, तो इस पर एक और वीडियो आएगी। बाकी अगर मेरे को बताना हो तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, ये होते हैं आपके इंटरनेशनल प्रोग्राम के तहत इनको प्रोटेक्शन दी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यूनेस्को प्रोटेक्टेड होते हैं। नेशनल केंद्र सरकार द्वारा, सेंचुरी राज्य सरकार द्वारा, और रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित फॉरेस्ट, ये भी ऐसी ही है राज्यों के द्वारा। इसके बाद आप देख सकते हो, एक सेकेंड, इसके बाद हमने XC2 देखा था, बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन जो होता है हमारा, ये बाहर जैसे अभी नोएडा में है इस टाइम पे एक, है ना, इनको यहाँ पर स्पीसीज वो प्लांट्स लगा दिए जाते हैं जो गायब हो चुके हैं, बहुत एक्सटिंक्ट है। जीन बैंक में जीन को प्रिजर्व करके रखा जाता है, सीड बैंक में सीड को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है ताकि उसको आगे जाके बनाया जा सके। चिड़ियाघर में बाहर से लेकर आते हैं। ब्रीडिंग कराना। ट्रांसलोकेशन का मतलब है कोई भी ऑर्गन जिससे पूरा शरीर बनाया जा सके, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ठंडी जगह पे, जैसे एग्जाम्पल एंटार्क्टिका में रख सकते हो। टिश्यू बैंक होता है टिश्यूज़ के लिए। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कम टेम्परेचर पर प्रिजर्व करके रखना, कम टेम्परेचर पे प्रिजर्व करके रखना। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल for ecology, environment, or any classes for UPSC content and UGC NET content. Thank you so much.